The struggle is that we want to secure the rights of our students. We want to secure the rights of our people. So in all India level also we are taking this protest. The issue is that after the 10-year tenure of BJP government, they had closed more than 87,000 schools in India. So we are against this. What they are saying is that India is shining. Modi is saying India is shining. What is the reality is that India is crying. The reason प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्राथमिक विद्यालयों का मर्जर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्राथमिक स्कूलों को बंद कर। मैं एसएफआई का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारे राज्य के आम छात्रों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। वह उन सभी स्कूलों को बंद कर रहे हैं जो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। भाजपा सरकार की नीति है कि केवल पैसा वाली ही पढ़े। संघ परिवार वैचारिक रूप से हम जैसे किसानों और मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के खिलाफ है। वे चाहते हैं कि हम जैसे आम लोगों के बच्चे हमेशा गुलाम बनकर रहे। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। इसी के तहत देश के सभी सरकारी स्कूल बंद किए जा रहा है। वे कहता है कि पढ़ाई के लिए पैसा ही मानदंड होना चाहिए। देश भर में कुल 89,444 सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया है। इनमें से सबसे अधिक स्कूल भाजपा की डबल इंजन सरकारों वाले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बंद हुए हैं। यहाँ अब तक 25,126 स्कूल बंद किया जा चुके हैं और अब योगी आदित्यनाथ ने हमें चुनाते हैं कि वे 5,000 और स्कूल बंद करेंगे। इस आपसे और भाजपा से बस एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे पढ़ने के अधिकार खिलाफ इस तरह युद्ध की घोषणा करेंगे तो हम कड़ा प्रतिरोध करेगा। आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिला में एसएफआई के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। कॉमरेड्स, व्हाट आई वांट टू टेल हियर इज दैट the BJP government is implementing national education policy. In really, it is not a national education policy, it is a national exclusion policy. What they want is that they want to close down all the government school and they want to sold all these government school to the private corporate. So why we are leading this struggle is that we want to secure the rights of our students. We want to secure the rights of our people. So in all India level also we are taking this protest. The issue is that after the 10-year tenure of BJP government, they had closed more than 87,000 schools in India. So we are against this. What they are saying is that India is shining. Modi is saying India is shining. What is the reality is that India is crying. The reason is that they are shutting down all these schools. What they want is that if you have money, you can study. We are saying that it's our right to study. It's the right the government should provide us education. So we will be in forefront of this fight. What we want to say is that Modi should, Yogi should step back from these anti-student policies. If you are not step backing from these anti-student policies, we will fight until the death. We will fight for the education. We will fight for the diversity of our country. So what I want to say is that we will not stop this struggle until the Modi and Yogi government will step back from these anti-student policies. ये जो हमारा आंदोलन है, मैं अमीर हमजा एसएफआई जिला का अध्यक्ष,
और हमारा ये जो आंदोलन है ये पूरे राज्य भर में है। हमारा आंदोलन सरकार की उस नीति के खिलाफ है जिसके तहत सरकार 5000 विद्यालयों को बंद करने जा रही है और उन विद्यालयों को फिर वो टारगेट करेगी जिनमें 50 से कम स्टूडेंट है। इस तरह से जो खबरें आ रही हैं और लगातार हमने पूरे राज्य में ये खबर फैलाई जिससे हमने एक आंदोलन खड़ा किया कि जो सरकार उन गरीब बच्चों का जो उनकी शिक्षा को खत्म करना चाहती है, क्योंकि यदि हम ये देखेंगे कि प्राइमरी के विद्यालयों में ज़्यादातर जो संख्या में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके पिता या तो मजदूर हैं या किसान हैं या उस दलित शोषित परिवार से हैं जो अपनी इस महंगी जो उन्होंने प्राइवेट स्ट्रक्चर ला के खड़ा कर दिया है उसमें उस फीस नहीं भर पा रहे हैं जिसके कारण से वो प्राइमरी में जा रहे हैं। और सरकार एक ऐसा अभियान चला रही है जिसके तहत वो चाहती है कि ये जो शोषित और ये जो गरीब पीड़ित जनता है, ये जो दलित वर्ग के लोग हैं, ये जो निम्न तबके के लोग हैं, ये शिक्षा से दूर रह सकें। इसलिए सरकार निरंतर इस विद्यालय को बंद करने के लिए हमेशा ये प्रयास जारी कर रही है और एनईपी के तहत उसने फीस का ढांचा ऐसा बढ़ा दिया है कि जिससे ये पूरे का पूरे जो एक निम्न वर्ग है वो फिर से उसी गुलामी में बन जाए जैसा कि अंग्रेज चाहते थे। गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही कि ये विद्यार्थियों के फेवर में है और जो है इससे जो संसाधनों का उचित उपयोग हो पाए। गवर्नमेंट जो कह रही है कि ये विद्यार्थियों के फेवर में है, आप हमें ये बताइए कि कहीं भी विद्यालय बंद करके शिक्षक जो हैं जो शिक्षक खत्म हो जाएंगे उनकी बात तो छोड़ दी जाए, जो विद्यार्थी है विद्यालय बंद करने से क्या विद्यार्थियों का हित होगा? अगर होगा तो सरकार हमें जवाब दे कि किस तरह से होगा। जब विद्यालय नहीं बचेंगे तो विद्यार्थी का हित कैसे होगा? हाईकोर्ट गवर्नमेंट में जो पिटीशन हाईकोर्ट में जो पिटीशन दायर हुई उसको भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि सरकार का निर्णय सही है। कुल मिला के ये हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जो भी इनका कोर्ट है, ये जो न्यायालय है, ये न्यायाधीश के जरिए से ये हमें और आपको गुमराह कर रहे हैं। ये सही रिपोर्ट पे ना वहाँ पहुँचने दे रहे हैं, ना उस पर सही कार्रवाई की जा रही है। और जब तक इस पर सही कार्रवाई नहीं होगी, एसएफआई पूरे राज्य भर में जैसे आज धरना दी है, आज इसके बाद हम आह्वान करेंगे, पूरे राष्ट्रव्यापी हम आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार के इस नीति के खिलाफ हम आंदोलन अंत तक करते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे। सवाल की गुणवत्ता को लेकर के जो बार-बार सवाल उठता है लोगों में कि प्राथमिक विद्यालय में गुणवत्ता नहीं होती, इस वजह से वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते हैं। गुणवत्ता को लेकर के आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? गुणवत्ता के ऊपर जो हमारा आवाज है, सरकार अगर इस पूरे देश भर के अंदर हम टहलते हैं, हमें वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट स्कूल दिखाई देंगे, हमें महाराष्ट्र दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल दिखाई देंगे, यहाँ तक कि केरल के अंदर जहाँ 80% से ज्यादा जो बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो इसका मतलब सरकार यहाँ पे जानबूझ के विद्यालयों में ऐसी कमियां कर रही है, उसकी गुणवत्ता को खत्म कर रही है, जिससे कारण दिखा के विद्यालयों को बंद किया जा सके। और सरकार इसमें लगातार अपने काम को कर रही है और इसलिए हम इसका विरोध भी अंत तक करते रहेंगे।